बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के चुटकुले और उनके जोक्स मेरे ख्याल से एक बेहतरीन टाइम पास है उनके लिए जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत करीब से फॉलो करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी का एक बयान आया है महाराष्ट्र में मिली हार के बाद कि अब चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर यूज किया जाना चाहिए। इसको लेके वो एक यात्रा भी निकालने वाले हैं पूरे भारतवर्ष में, और इनकी ये यात्रा जब निकलेगी तब की तब देख लेंगे। बीजेपी का भी अब इनके इस बयान पर काउंटर आ गया है और ये काउंटर दिया है बीजेपी के ही संबित पात्रा जी ने, जो मुझे बहुत हिलेरियस लगा, फनी लगा। आई थॉट इसे आप सबके साथ शेयर करना तो बनता ही है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और आज दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर एक बात तो है, राहुल गांधी जी की संगत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन से गए हैं, जिस दिन से उनकी संगत उन्होंने अपनाई है, तब से वो राहुल गांधी जी की तरह ही फनी बातें करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके उन बयानों पर जो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आता है, जो रिएक्शन बीजेपी देती है, सुर्खियां तो वो बटोर ले जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं बीजेपी के संबित पात्रा जी ने कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी को रोस्ट किया अपने एक्सक्लूसिव स्टाइल में, अपने उन बयानों के चलते जिसमें उन्होंने ईवीएम के बदले बैलेट पेपर यूज करने की बात कही थी। जहां महायुति की प्रचंड जीत हुई है, वही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में एक तरह से उसका सफाया हुआ है। स्वाभाविक है, द फ्रस्ट्रेशन इज रिटन लार्ज ऑन द फेस ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, इंक्लूडिंग मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी राहुल गांधी, संबित पात्रा जी बहुत ही ब्रूटली रोस्ट करते हैं, स्पेशली अगर सामने राहुल गांधी जी हो, उनको रोस्ट करना हो तो ये काम वो बखूबी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, जो कि आगे आप देखोगे आज के इस वीडियो में। गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। ये वाला सही था गुरु। मुझे ऐसा लगता है भारत के विपक्षी दलों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या फिर खराब हो गया है महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद से, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत के विपक्षी दलों ने इतनी हार देख ली है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सही जगह, जैसा कि संबित पात्रा जी ने कहा है, प्लैनेट मंगल ही है, क्योंकि वहां पर ना तो ईवी है, ना तो ईसी है, ना तो ईडी है। शायद भारत के विपक्षी दलों के लिए वही ग्रह एकदम सही ग्रह है, उन्हें वहां पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशियरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक सीनियर वोट है, वो ईवीएम के कारण खराब हो रहे हैं। क्या सोचते हैं मल्लिक? वैसे इनका ये आइडिया जरा भी बुरा नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसी इनकी इस बात पे गौर करे और मंगल पे शिफ्ट होने की तैयारी कर ले, क्योंकि शायद वही उनके लिए सही जगह होगी, शायद वही उनके लिए सही जगह भी है। बधाई हो कांग्रेसियों, आप सबके लिए एक नया ग्रह खोज लिया गया है। आप सब चाहे तो वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। वहां पर ना तो आपको बीजेपी मिलेगी, वहां पर ना तो कोई ईसी मिलेगी, ना ईडी मिलेगी और ना ही सीबीआई आपके पीछे होगी। अर्जुन जी और कांग्रेस पार्टी की जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या जो एसटी लोग हैं, जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको ईवीएम में वोट करना नहीं आता। वो इतने अनपढ़ हैं और इतने समझ भी उनको इतनी नहीं है कि वो ईवीएम में किस प्रकार वोट कर सके, बटन कहां दबाना है, कैसे दबाना है। संबित पात्रा जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान को बहुत अच्छे से डिकोड किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो इस देश की जनता के इंटेलिजेंस पर डाउट करते हैं। उन्हें शक है इनके इंटेलिजेंस पर। ये उसी जनता की इंटेलिजेंस पर शक कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में पेमेंट ऐप को यूज करना सीख लिया था। इन्हें ऐसा लगता है कि उनको ईवीएम पे बटन दबाना नहीं आएगा।
वीवीपैट उसमें निकलता है, उसे देखना है, वेरीफाई करना है। जस्ट बिकॉज दे आर SC, ST, OBC एंड पुअर, दे डू नॉट नो हाउ टू यूज ईवीएम। ये एक इंसल्ट है। ये कहीं ना कहीं SC, ST और OBC समाज के प्रति एक बहुत बड़ा इंसल्ट है, एक बहुत बड़ा धक्का है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं लगता था कि मल्लिकार्जुन He is absolutely right. SC, ST, OBC के साथ खड़े रहने का दावा करने वाली कांग्रेस, इनका एक्चुअल रवैया SC, ST और OBC को लेके क्या है, ये तो हमने कुछ दिनों पहले देख ही लिया, जब भारत के प्रेसिडेंट मुर्मू जी के साथ इन लोगों ने क्या ट्रीटमेंट की संविधान दिवस के दिन, देश ने जब उसको देखा। खड़गे जैसा सीनियर व्यक्ति इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेगा। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ईवीएम ठीक है राहुल। तो चलो, आज हमने दो नए फुल फॉर्म्स के बारे में सीखा, एक ईवीएम, दूसरा आरबीएम। आरबीएम यानी राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। खराब है, आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। मैं तो मल्लिकार्जुन जी से कहूंगा, मल्लिकार्जुन जी जानते हैं, वैसे कभी कभी उनके चेहरे को मैं भी पढ़ता हूं, वो जानते हैं खराबी कहां है, बेचारे बोल नहीं पाते। बदलने की आवश्यकता है राहुल गांधी को, ईवीएम को नहीं। खराबी कहां है, बेचारे बोल नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी को अपनी लीडरशिप को बदलने के बारे में सोचना तो चाहिए। नाउ इज द टाइम, क्योंकि इनके अंडर ये ऑलरेडी 3 बड़े लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, और वो भी बुरी तरह। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2029 में भी इनके आने का चांस मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा। वो क्या है ना, देश अब चल नहीं रहा, देश अब दौड़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव, संबित पात्रा जी का राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ईवीएम वाले बयान पर क्या रिप्लाई रहा, वो आपको दिखाना था। होप यू लाइक द वीडियो।